भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर स्ट्राइक्स लॉन्च की हैं, जिसके नतीजे में 8 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं और 50 से ज़ायद जख्मी हैं। ये भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी एस्केलेशन की गई है, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है और ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन तंदूर में बदल दिया है। भारतीय आर्मी हीट फील कर रही है। इस हवाले से मैं सारी रात जागा हूं, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है मैंने। कोशिश करेंगे कि हमारी जितनी भी रिपोर्टिंग है वो सच्चाई के करीब तर हो, क्योंकि जंग में एक स्मोक स्क्रीन होती है, बहुत सी फेक चीजें भी हवा में फैल रही होती हैं, मीडिया पर ऐसी चीजें आ रही होती हैं जिसको वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं पूरी रात जागा हूं, मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स निकालूं और आप लोगों के सामने रखूं। ऑपरेशन सिंदूर तारीख का एक बहुत ही तारीख है, जिसमें भारत ने तमाम हदें क्रॉस कर दी हैं और पाकिस्तान के अंदर डीपली पेनिट्रेट किया और सिविलियंस को निशाना बनाया है। और ये किसी भी शक के बगैर भारत की जानिब से दहशतगर्दाना हमला था। भारत को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भारत ने इजराइल बनने की कोशिश की है, एक नया प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश की है और 1971 के बाद पाकिस्तान के अंदर इतना डीपली पेनिट्रेट किया है। मतलब अहमदपुर शर्किया की बात करें जो बहावलपुर के साथ है, वो पूरा डेजर्ट क्रॉस करके भारत के मिसाइल आए हैं और उस जगहों पर वो लगे हैं। अभी हम सारी इसकी डिटेल्स देखेंगे कि कहां कहां पर इन्होंने अटैक किए हैं, लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत में भी एक कयामत बपा कर दी है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इनका वो हशर किया है कि ये सारी जिंदगी याद रखेंगे। और हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान एयरफोर्स, जो हमेशा पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर देती है। 2019 में जिस तरह इन्होंने भारत के 2 तैयारे मार गिराए थे, और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान 5 तैयारे गिरा चुका है भारत के, जिनमें 3 राफेल फाइटर जेट शामिल हैं, एक MiG-29 और Su-30 जो कि रशियन मेड है, यानी 2 रशियन मेड तैयारे गिराए हैं और 3 राफेल तैयारे जो कि फ्रेंच मेड हैं। और यहां पर मैं बहुत से मिलिट्री एक्सपर्ट्स को पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि अभी भी अमेरिकन जो डोमिनेंस है फाइटर जेट्स में वो बरकरार है और पाकिस्तानी पायलट्स बड़े अरसे से F-16 उड़ा रहे हैं, इनको पूरा तजर्बा है, इसका पूरा एक्सपीरियंस है, जबकि भारतीय पायलट्स राफेल के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि अगर राफेल तैयारा गिर जाता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी हजीमत होगी। तो एक तबाही फैलाकर रख दी है PF ने जवाबी कार्रवाई करते हुए, और भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर भी हमले किए हैं। और इस सिलसिले में श्रीनगर में एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारत की कई चौकियों को उड़ा दिया गया है, 5 फाइटर जेट्स को गिरा दिया गया है और इसके अलावा एक ड्रोन को भी मार गिराया है। और जिन भारतीय चौकियों को तबाह किया गया है, वहां से कई भारतीय सोल्जर्स के पकड़े जाने की भी इतलात हैं। और भारत के फाइटर जेट्स गिरने की बात करें तो इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है, मैंने खुद CNN पर पढ़ा है और ब्लूमबर्ग पे पढ़ा है कि भारत के तैयारे पाकिस्तान ने गिराए हैं, जिसमें प्रॉबेबली पाकिस्तान ने अपने J-10C फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया है, JF-17 थंडर और F-16, जो कि हमेशा पाकिस्तान के लिए एक मददगार वेपन साबित हुआ है। DGISPR के मुताबिक भारत ने तकरीबन 6 लोकेशंस पर हमले किए थे और 24 इम्पैक्ट्स यानी 24 जगहों पर मिसाइल या पेलोड्स गिरे हैं, जिनमें 8 लोग शहीद हुए हैं और 50 के करीब जख्मी हुए हैं। और ये भारत ने एक बहुत बड़ी एस्केलेशन की है, मतलब सिविलियंस को निशाना बनाया है। यहाँ पर हम यही सुन रहे थे कई दिनों से, भारत का टारगेट तो ये था ना, जैश-ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा के लीडर्स हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो, उनको तो एलिमिनेट नहीं कर सके, लेकिन मासूम बच्चों की जानें गई हैं। और बिल्कुल ऐसे ही मनाजिर थे जिस तरह इजराइल गजा के अंदर बमबारी करता है। लेकिन ये भारत की भूल है कि हम फलस्तीन है और भारत इजराइल है। ये भारत को चंद घंटों के अंदर ही पता लग गया कि जो प्रेसिडेंट इन्होंने सेट करने की कोशिश की थी उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी पाकिस्तान की मिलिट्री और एयरफोर्स ने। इन 6 जगहों में अहमदपुर शर्किया, मुरीद के कोटली और मुजफ्फराबाद के इलाके शामिल थे। और अहमदपुर शर्किया में सुबहान मस्जिद को निशाना बनाया गया, जो कि असल टारगेट नहीं थी। उस मस्जिद को इन्होंने पार्शली शहीद कर दिया है, जिसके अंदर जो फैमिली रह रही थी उनकी शहादतें हुई हैं और सिर्फ उसी जगह पर एक ही फैमिली के 5 लोग शहीद हुए हैं। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि यह पाकिस्तान की टेरिटरी के काफ़ी डीप इनसाइड था। चोलिस्तान का पूरा डेजर्ट क्रॉस करके ये पाकिस्तान के मेन सिटीज़ तक पहुँचे हैं।
पाकिस्तान के मुताबिक ये मिसाइल्स भारत ने अपनी टेरिटरी से पाकिस्तान की तरफ दागे हैं, यानी भारत ने टारगेट लॉक्स करके फिर स्ट्राइक्स किए हैं। बालाकोट स्ट्राइक की दफा तो ये हुआ था ना कि ये बड़ी जल्दी में आए थे और पे लोड ड्रॉप करके भाग गए थे और वो कोई सिविलियन आबादी नहीं थी। इस बार भारत ने 6 जगहों पर सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है और कई लोगों को जख्मी किया है और शहीद किया है। और यहाँ पर भारत को जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान को यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग केस बनाने की ज़रूरत है कि जिस तरह ये बात करते हैं हमास के हमले की, अगर उससे ये मिलाते हैं, उससे कोई सिमिलैरिटी जोड़ते हैं, तो पाकिस्तान को मुकदमा बनाना चाहिए कि भारत ने बिना सबूत ये हमला किया और सिविलियंस को निशाना बनाया है। मतलब वहां तो इजराइल के पास एक बहाना था ना कि जी हमास ने अटैक किया है, 1200 लोगों को मारा है। यहां पर इनके पास क्या सबूत था? वहां तो पूरी दुनिया ने देखा, हमास ने खुद ऑन किया और हमास वालों का ताल्लुक फलस्तीन से है। ये पहलगाम में जो हमला हुआ था, इसमें पाकिस्तान का क्या ताल्लुक था? भारत ने किस बेस पर हमला किया है? भारत इस वक्त खुलकर दहशतगर्दी कर रहा है और पाकिस्तान को इसके खिलाफ केस बनाना चाहिए। ये इजराइल वाली टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं जिस तरह इजराइल करता है, और फिर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। लेकिन स्ट्राइक्स का जवाब इन्हें फौरन मिल गया है। लेकिन ये इनके पास किस चीज़ का कॉन्फिडेंस था कि ये आए हैं और इन्होंने डीप इनसाइड स्ट्राइक्स किए हैं पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान को इस हवाले से अपनी लॉबिंग तेज़ करनी होगी, नहीं तो भारत इसको न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश करेगा। अभी जो पाकिस्तान इनको रिस्पांस दे रहा है, वैसे तो इनकी नानी भी नहीं सोचेगी कि पाकिस्तान पर दोबारा हमला किया जाए, लेकिन ये इन्होंने सोचा कैसे? मतलब क्या सबूत था? जिस तरह इजराइल के पास हमास के हमले की एक जस्टिफिकेशन थी, यहां पर इनके पास क्या जस्टिफिकेशन थी पाकिस्तान के खिलाफ? इन्होंने एक वॉर क्राइम किया है, सिविलियंस को निशाना बनाया है, दहशतगर्दी का एक्ट किया है भारत ने, जिसको भारत को इसकी सजा मिलनी चाहिए और पाकिस्तान को यह मुकदमा लड़ना चाहिए। जलील करके रख देना चाहिए हमें भारत को इसी बुनियाद पर कि इन्होंने सिविलियंस को निशाना क्यों बनाया है। और मैं ये देख रहा था कि सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया से पाकिस्तान के हक में ट्वीट्स हो रही थी, पोस्ट हो रही थी और लोग भारत की एग्रेशन को कंडेम कर रहे थे। ये अपने आप को इजराइल समझते हैं। हम बताएंगे कि तुम इजराइल हो या कौन हो। अब ट्रंप का जो केस है भारत को F-35 बेचने के हवाले से, वो भी मजीद मजबूत होगा। ट्रंप कहेगा कि देखो जी, आपने रशियन तैयारे उड़ाकर देख लिए, वो नाकाम रहे। आपने फ्रांस से तैयारे खरीद लिए, वो नाकाम रहे। आप F-35 खरीदो जिसको बहुत ज़्यादा सुपीरियॉरिटी हासिल है F-16 पर। F-16 तो फिर भी 40 साल पुराना फाइटर जेट है, लेकिन आज भी दुनिया के बहुत से मुल्क उसको मेन जहाज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो भारत को कहा जाएगा कि अब आप F-35 खरीदो। इन्होंने रिसेंटली अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए तकरीबन 25 राफेल का ऑर्डर दिया है और वो अब खटाई में पड़ जाएगा जब इतनी हजीमत होगी। और ये जो ट्विटर पर होते हैं ना, ये बड़े बड़े पेजेस जो वॉर को कवर करते हैं, वॉर मॉनिटर वगैरह, ये भी बता रहे हैं कि राफेल तैयारों का क्या हाल हुआ है। मतलब मैं ये जो बात कर रहा हूँ, मैंने इंटरनेशनल सोर्सेज से कंफर्म किया है। मैंने पाकिस्तानी मीडिया पर पहले यकीन नहीं किया, मैं 2 घंटे इनको सुनता रहा क्योंकि मुझे पता था कि पाकिस्तान का मीडिया अपनी साइड की स्टोरी बताएगा, वन साइडेड स्टोरी, और भारत का मीडिया तो आपको पता ही पता है। तो मैंने इंटरनेशनल सोर्सेज से इसको कंफर्म किया है और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान ने 5 तैयारे भारत के मार गिराए हैं और ये रात बड़ी लंबी हो गई थी भारत के लिए। अभी आप मेरी आंखों से नींद देख सकते हैं। इससे पहले ही मैं एक वीडियो लगाकर फारिग हुआ था तकरीबन 12-1 बजे और उसके बाद फिर काम पर लगना पड़ा। मैं सोने जा रहा था और मैं बिल्कुल सोने जा रहा था और मैसेज आया एक दोस्त का हमले के हवाले से और फ़ौरन इस पर काम शुरू कर दिया। इंडियन आर्मी का अकाउंट भी इस हवाले से ट्वीट्स कर रहा था और जैसे ही पाकिस्तानी फौजियों ने LOC पर दमादम मस्क अंदर शुरू किया तो इन्होंने ट्वीट्स करना शुरू कर दी कि पाकिस्तान LOC के ऊपर सीज फायर एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तुमने इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की है, तुमने 9 जगहों पर सिविलियंस को निशाना बनाया है और तुम बात कर रहे हो कि पाकिस्तान LOC की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान ने बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया और भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया है। भारत ने सिविलियंस को निशाना बनाया है और ये जो कहते थे हाफिज सईद मसूद अजहर, उनमें से एक बंदे को भी ये एलिमिनेट नहीं कर सके। इन्होंने टारगेट किया है तो सिविलियंस को, और जिसकी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनके खिलाफ एक ग्लोबल केस बनना चाहिए, को पूरी दुनिया में जलील और रुसवा होना चाहिए। ना ये इजराइल है और ना हम फ़लस्तीन हैं, ना ये इजराइल है और ना हम हमास हैं। हम एक प्रॉपर कंट्री है, प्रॉपर मिलिट्री इक्विपमेंट है हमारे पास, एक पावरफुल आर्मी है, स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी है, न्यूक्लियर पावर है और ये समझते हैं कि हम पीस ऑफ केक हैं, हमें इसी तरह आकर कभी भी ये स्ट्राइक करके चले जाएंगे। 2019 में भी इन्हें हमने रियलिटी चेक दिया और इस बार भी।
इस हवाले से सोशल मीडिया पर वो अकाउंट्स जो वॉर को कवर करते हैं वो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का भी मजाक उड़ा रहे थे। और आपको याद होगा हमने इस वीडियो में जिक्र किया था कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो रशियन मेड है S-400 और राफेल फाइटर जेट्स जो कि फ्रेंच मेड हैं, उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं। उनकी सही तरह से सिंक्रोनाइजेशन ना होने की वजह से भारत को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था और आज हमने वही देखा है। पाकिस्तानी तैयारों ने भारत के अंदर घुसकर तबाही मचाई है और कट कट कर गिरते रहे हैं। ये अपनी तरफ से आए थे दहशतगर्दों को मारने, लेकिन इन्होंने सिविलियंस को निशाना बनाया है। ये कॉमन सेंस की बात है कि जिन मदरसों को इन्होंने टारगेट करना था मुरीद के में, चाहे वो हाफिज सईद का हो या मसूद अजहर का हो बहावलपुर में या अहमदपुर शर्किया में, वहां पर बहुत दिन पहले ही उन मदरसों को इवैक्यूएट कर लिया गया था और इसी वजह से शायद जानी नुकसान बहुत कम हुआ है। बेचारे वहां पर लोकल मौलवी वगैरह रह रहे थे, वो इसकी जद में आए या फिर वो जो उन जगहों पर थे जिनको गलती से हिट किया गया है, जैसे कि सुभान मस्जिद अहमदपुर शर्किया में जहां पर फैमिली बेचारी शहीद हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का भी जो फर्स्ट रिएक्शन था, उन्होंने इसको शेमफुल करार दिया है। यूनाइटेड नेशंस ने भी रिस्ट्रेंट का कहा है और मार्को रूबियो ने भी टॉप लेवल पर पाकिस्तान से बातचीत की है। ये हम देख रहे थे कि भारत ने हमला करना ही करना था। भारत एक केस बनाने की कोशिश कर रहा था, उनके पास एविडेंस तो नहीं था और इसी वजह से वो दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे पास्ट पैटर्न्स की बेस पर कि देखो जी, पाकिस्तान पहले भी हमले करवाता रहा है और ये भी उन्होंने करवाया होगा, लिहाजा हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं। और इस वक्त दुनिया जितनी कयास में है, एक तरफ टैरिफ वॉर लगी हुई है, फिर मिडल ईस्ट में क्राइसिस है, रशिया यूक्रेन जंग चल रही है, ट्रंप सिर्फ अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में भारत ने बड़ा आइडियल मौका समझा कि पाकिस्तान को हिट करेंगे और ग्लोबल रिएक्शन नहीं आएगा। ये एस्टिमेशन किसी हद तक तो दुरुस्त ज़रूर थी, लेकिन शायद इस एस्टिमेशन की इक्वेशन में भारत पाकिस्तान को ऐड करना भूल गया कि जिस पर इन्होंने हमला करना था, कि पाकिस्तान ने भी कुछ चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हम एक बैटल हार्डन कंट्री है, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। और अब तो ये भी तजवीज़ ज़ेरे गौर आ रही है कि पाकिस्तान को उन डैम्स को हिट करना चाहिए जो पाकिस्तान के दरियाओं पर बना रहा है भारत। जो हमने इस वीडियो में जिक्र किया था, चिनाब को ड्राई करने का जो प्लान है भारत का पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को अब उनको स्ट्राइक करना चाहिए, क्योंकि भारत सीधी सादी धमकी लगा रहा है कि हम आपका पानी बंद कर देंगे। पानी बंद करने का मतलब होता है एक्ट ऑफ वॉर। भारत सिंध तास मुआहदा तोड़ है। तो जब बात हमारी एग्जिस्टेंस पर आ जाएगी तो क्या फ़ायदा फिर इन जहाज़ों का, क्या फ़ायदा इन मिसाइलों का। पाकिस्तान को फ़ौरन उन डैम इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाना चाहिए जिसकी वजह से ज़मीनें बंजर हो रही हैं। भारत ने अपनी आवाम को कुछ ना कुछ तो ज़रूर दिखाना था। राजनाथ सिंह ने अपनी कौम को कहा था कि आप वो देखेंगे जो आप चाहते हैं, यानी हम वो करके रहेंगे, और उन्होंने वो किसी हद तक किया भी, लेकिन शायद उन्होंने रिस्पॉन्स कैलकुलेट नहीं किया था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने तबाही फेर कर रख दी है और श्रीनगर के अंदर मल्टीपल धमाकों की इतलात आई हैं CNN के मुताबिक। ये मासूम लोगों को मारकर बड़े नारे लिख रहे हैं कि जी हिंदुस्तान ये तो हिंदुस्तान वो। ये इनकी इंसानियत है कि आम लोगों को मारकर खुशी मनाते हैं, लोगों का पानी बंद करके उस पर फख्र महसूस करते हैं। ये तो पागल हो चुके हैं बिल्कुल। और ये जो RSS की मेंटालिटी है, इससे पाकिस्तान को आनी हाथों से निपटना होगा। मोदी भी उसी का एक प्रोडक्ट है और इससे जाहिर होता है कि जब इस किस्म की लीडरशिप ऊपर आ जाए तो कैसे भयानक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। दो न्यूक्लियर पावर्ड मुल्कों को जंग के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है एक जाहिल इंसान की जानिब से, लेकिन ग्लोबल कम्युनिटी उस पर उस तरह रिएक्शन नहीं लेगी क्योंकि सब अपने अपने मसाइल में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान की आज अगर इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती, हमारी दुनिया से ट्रेड होती बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, हमारा एक मकाम होता, तो आज हम बेहतर तरीके से अपना केस बना सकते थे। लेकिन वही बात है कि जब आपकी इकोनॉमिक पावर नहीं होती तो आपकी डिप्लोमेटिक पावर भी नहीं होती। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पावर तो है, लेकिन इकोनॉमिक पावर हासिल करने में पाकिस्तान कामयाब नहीं रहा आज तक। वो अगर आज होती तो बहुत डिफरेंट सिचुएशन होती और भारत को हमला करने की जुर्रत भी ना होती। हमें अपने आप को मजबूत करना है, अपनी तालीम को मजबूत करना है, अपनी एजुकेशन को, अपनी इकॉनमी का साइज़ बढ़ाना है ताकि हम अपना सब कुछ बढ़ा सकें, अपने दिफाई बजट में भी इजाफा कर सकें। हम अपना पेट काट कर इतना बड़ा डिफेंस बजट एलोकेट करते हैं। इससे अच्छा नहीं है कि हमारी इकॉनमी का ओवरऑल साइज़ ही बड़ा हो जाए, सबको अपना हिस्सा मिले, बड़ा बड़ा हिस्सा मिले। ये तभी बेहतर होगा जब हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, जब लोगों के बिजनेसेस फले फूलेंगे। जो छोटे लेवल पर आपकी कोताहियाँ या नाकामियाँ होती हैं वो फिर बड़े लेवल पर नुकसान करती हैं और आज इसका नुकसान हमने देखा है।
कि भारत ने किस तरह जुर्रत की है और डीप इनसाइड पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की हैं और कई जगहों पर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने मिसाइल जो दागे थे पाकिस्तान की तरफ, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी और बहुत से मिसाइल्स को पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया भी है, लेकिन कईयों को नहीं कर पाया। लेकिन ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि हम फ़लस्तीन हैं या हम हमास हैं, और पाकिस्तान ने विद इन आवर्स भारत को सबक सिखाया है, क्योंकि पाकिस्तान तो यही कहता है कि हमारे जितने भी मिसाइल्स, टैंक्स और फाइटर जेट्स हैं वो तो भारत के लिए ही हैं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। भारत का ये हमला एक ब्लैटेंट एक्ट ऑफ वॉर था जिसका मजीद सख्ती से जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। अब देखना ये है कि इस हवाले से चाइना क्या करता है। अमेरिका का तो हमें पता है कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा अपने मुल्क के मसाइल में घिरे हुए हैं। चाइना जो ऑलरेडी हमें एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है, डिप्लोमेटिकली भी हमें सपोर्ट कर रहा है यूनाइटेड नेशंस में, वो भारत को इस हवाले से किस तरह लताड़ेगा, और वो ज़रूर लताड़ेगा भारत को। 2019 में जब भारत ने कश्मीर का स्टेटस चेंज किया था तो याद है ना अगले साल क्या किया था चाइना ने गलवान में इनके साथ। मैं एक बार फिर वही बात दोहराऊंगा कि भारत ने वो किया जो भारत को नहीं करना चाहिए था। अदम सबूत की बिना पर पाकिस्तान के मासूम लोगों को निशाना बनाया है। इसको हम कभी नहीं भूलेंगे जो हमारे बच्चों को मारा है आज भारत ने पुरानी रवायती जंगों के जो जख्म थे उनको दोबाला कर दिया है, जो पिछले 50 सालों से ताज़ा नहीं हुए थे। कारगिल की भी जो जंग थी उसमें पाकिस्तान ने भारत की फ़ौज पर ही हमला किया था। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग केस बना सकेगा? क्या ग्लोबल कम्युनिटी इस हवाले से भारत पर प्रेशर डालेगी कि जो इन्होंने स्ट्राइक्स की हैं वो बिल्कुल नाजायज़ थी? क्या भारत के हवाले से ग्लोबल कम्युनिटी की तरफ से कंडेमनेशंस आएंगी? चाइना किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।